श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कर प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको मेष लग्न के बारे में जानकारी दी थी और मंगल कहाँ कहाँ उपस्थित होता है तो बच्चा मंगली होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि जब हमारी पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि उत्पन्न हुई, फिर 2 घंटे बाद वृषभ लग्न आई। तो वृषभ लग्न जब पूर्वी क्षितिज पे उदित होगी जो लग्न, तो वो उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कल 1 यहाँ लिखा था, आज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वी क्षितिज पे वृषभ लग्न उदित होगी तो वृषभ लग्न यहाँ लिखी जाएगी 2। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो हमारा ये चक्र बन जाता है। जो राशि उदित होगी उसको हम यहाँ केंद्र में लिखेंगे। ये मेरा पहला भाव है, ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष। तो हम धरती पे ये 3 काम करने के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम ये तीनों का सामंजस्य, तीनों को हम लेकर के अपने जीवन की यात्रा को पूरी करते हैं। तो धर्म करते हैं, अर्थ का हम वो अर्थ करते हैं, फिर काम मतलब कि ये धरती पे सृजन करते हैं, काम करते हैं, वो अपना परिश्रम करते हैं, फिर हम मेरा अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। तो 4 चरण में हमारी जीवन की यात्रा पूरी होती है। तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बन गई। तो अब हमारा चंद्रमा, जैसे हमारा चंद्रमा मेष राशि का है तो हम यहाँ चंद्रमा यहाँ पे लिखेंगे, या मेरा चंद्रमा सिंह राशि का है, कर्क राशि का है, तो हम चंद्रमा जहाँ भी जिस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होगा उसी अनुसार जो राशि का निर्माण होगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे। और जो इस समय की ग्रह स्थिति है, जैसे इस समय हमारा बृहस्पति यहाँ पे, तो हम यहाँ बृहस्पति लिखेंगे, राहु लिखेंगे। यहाँ पे मेरा इस समय शनि चल रहा है कुंभ राशि में, तो हम कुंभ राशि में शनि लिखेंगे। इसी तरह हम ग्रहों को भरेंगे। और ये जो मैं आपको अर्थ काम मोक्ष लिख के बताई हूँ, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ कि ये मेरा धर्म त्रिकोण, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष। इसी तरह ऐसे क्रम से 4 भाग में 4 का 4 4 दुनिया चाहती है 12 खानों में हमारे जीवन की यात्रा पूरी होती है। तो वृषभ लग्न के बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है। ये बच्चा वृषभ लग्न वाला जातक इस लग्न में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वो बहुत विलासी और कामी प्रकृति का होता है। विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है, क्योंकि शुक्र के प्रति शुक्र का ग्रह है, इसलिए ये इसमें रोमांटिकता और बाहरी आकर्षण में ये बच्चा बहुत रहता है। ये लंबा कद इसका होगा और गोल और बड़ी आंखें रहती हैं वृषभ लग्न वाले का। और ये माता पिता बंधु बांधवों को सुख इन्हें कम मिलता है। ये बुद्धिमान और चतुर होते हैं, इनको परिवार का सुख कम मिलता है। ये धनी होते हैं, धन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ये जातक सुंदर वस्त्रों के शौकीन होते हैं, संगीत, कला और गुणग्राही होते हैं। तो वृषभ लग्न वाले इस प्रकार इनका विचार होता है। ये कला प्रिय बहुत होते हैं, अपने विचारों के बहुत पक्के होते हैं, अपने विरोधियों की कुछ भी परवाह नहीं करते। जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको बहुत ही धुन में करते हैं। यदि आलस करते हैं तो ये आलस ही करते रह जाते हैं, और जिस काम में लगते हैं तो बैल की तरह उस काम को एकदम मजबूती से करते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। वो उनके अंदर धर्म भी होता है और सांसारिकता भी होती है, भोग विलास सब उनके अंदर होता है। ये व्यक्ति बहुत प्रभावित व्यक्ति होते हैं। ये शांति प्रिय, धीर, सहिष्णु और दुख और धैर्य धारण करने वाले होते हैं। अपने गंभीर बहुत होते हैं, परिश्रमी होते हैं, समय पे बहुत परिश्रम कर लेते हैं। इस राशि वाले के मन में गहरे अर्थात कष्टों को छिपाने की बहुत क्षमता होती है। ये अपने कष्टों को छिपा के भी हंसते रहते हैं और संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले विद्वान, स्वतंत्र चेता, एकांत प्रिय, अधिक प्रिय, रजोगुणी और स्त्री सुख प्राप्त करने वाले योगी होते हैं। ये जो मन में जो ठान लेते हैं उसको करके दम मारते हैं। वृष लग्न वाले खाली होते हैं तो वो खाली बैठते हैं, और जब काम करने लगते हैं
तो बहुत ज़्यादा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो बहुत बेचैन रहते हैं और अपने काम में धुन लगा लेते हैं। तो वृषभ लग्न वाले इसी प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है। इन्हें ये इनके अपने ये कोई भी अनुचित अपने लिए कोई अनुचित कार्य ये बर्दाश्त नहीं करते। इनके प्रति कोई विरोधी इनको इनके प्रति रहे तो उसको पीछा करने उसका ये इनका उद्देश्य होता है कि अपने विरोधियों को परास्त करने में ही ये दम मारते हैं। और जब ये अपने पर आ जाते हैं तो समय इनका सामना करने की क्षमता नहीं रखता। ये अपने में जब आ जाते हैं तो समय को नहीं देखते और अपने काम को अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। विरोधियों को इनके सामने हार कर ही घुटने टेक कर ही ये दम मरवाते हैं और अपने भी ईमानदार और वसूलों पे रहते हैं, ना अनुचित करते हैं ना अनुचित बर्दाश्त करते हैं। और इनका प्रेम ये जिससे प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जिससे घृणा करते हैं तो घृणा में भी अति कर देते हैं। ये प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं और नहीं करेंगे तो अति कर देंगे, बिल्कुल प्रेम नहीं करेंगे। ये बीच में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा करें या बहुत कम। तो ये पृथ्वी तत्व राशि होती है, इनका स्वभाव स्थिर होता है, ये स्थिर रहना पसंद करते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और सबके परोपकार में लगे रहते हैं। और इनके अंदर महत्वाकांक्षा अगर इनकी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में, जैसे इसका स्वामी वृषभ लग्न का स्वामी इस भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, धर्म भाव में हो, नवम भाव में हो और दसम भाव में हो या एकादश में हो, तो ये बच्चा समाज के लिए बहुत बड़ा काम करता है, समाज के प्रति उदार रहता है। सेवा में इसकी उदारता महत्वाकांक्षा सेवा में परिणित हो जाती है, सेवा करने में ये बच्चा बहुत आगे होता है। इस व्यक्ति की कुंडली में इनको हीरा पहनना चाहिए। चांदी की अंगूठी में हीरा नहीं है तो आप ओपल भी पहन सकते हैं, इनके लिए बहुत शुभ होता है। शुक्रवार का व्रत और शुक्र यंत्र चंदन अपने माथे पे लगाएं, मोती भी इनके लिए शुभदायी होगा। तो लेकिन इनका भाग्योदय का स्वामी शनि है, तो शनि इनकी ग्रह स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत भाग्यवान, धनवान, लक्ष्मीवान होंगे और अपने पेशे को बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अगर इनकी शनि की स्थिति कम है, खराब है तो संघर्ष आता है जीवन में, भाग्य प्रबल नहीं हो पाता, भाग को बनाने में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और भाग्योदय के लिए इन्हें नीलम धारण करना चाहिए और नीलम ये धारण कर सकते हैं, इनका भाग्य प्रबल होगा। नीलम एक रत्न होता है, वो मध्यमा उंगली में पहना जाता है तो इनके लिए शुभ होगा। और कटैला भी एक कटैला उपरत्न कटैला होता है तो उसको शनिवार के दिन उसको भी पहन सकते हैं। ऐसे जातक को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए तो आपका भाग्य मजबूत होगा। आप शुक्र आपकी अच्छी स्थिति तो आप बहुत भाग्यवान हैं, लक्ष्मीवान और बहुत ही ईमानदार और सुलझे माइंड के इंसान हैं। इनके में दोनों गुण पाए जाते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों इनके अंदर रहती है। अच्छे होते तो बहुत अच्छे होते, खराब होते बहुत खराब होते हैं। तो वृषभ लग्न वालों की ये पहचान होती है, ये उनके लग्न की विशेषता होती है। तो आज मैंने आपको वृषभ लग्न के बारे में बताया, कल मैं आपको मिथुन लग्न के बारे में भी जानकारी दूंगी। नमस्कार।